कोई आंकड़े उठाकर देख ले कितनी गरीबी इन लोगों ने समाप्त की है। बहनों भाइयों, मैं किसी प्रधानमंत्री की आलोचना नहीं करता हूं, चाहे वह किसी पार्टी का क्यों न हो, क्योंकि मैं मानता हूं जो प्रधानमंत्री बन गया वो व्यक्ति नहीं है बल्कि संस्था होता है। सभी को सम्मान करना चाहिए। लेकिन हकीकत आपके सामने मैं पेश कर रहा हूं। गरीबी हटाने की बात करते रहे, कुछ नहीं कर पाए। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने 9 साल के अंदर ही, यह हमारा आंकड़ा नहीं है, नीति आयोग का आंकड़ा है, अंतर्राष्ट्रीय जो आर्थिक संस्थाएं हैं उनका आंकड़ा है। वह कहती है भारत ने तो करिश्मा किया है, 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर करने में उन्होंने कामयाबी हासिल की। क्या कभी आपने कल्पना किया था कोरोना का संकट पैदा होगा? जहां जहां लोग काम करते थे दुनिया में, अपने घरों को वापस हो रहे थे। यह हुआ कि काम, फैक्ट्रियां चलेंगी नहीं, उद्योग चलेंगे नहीं, कैसे काम करेंगे, कैसे अपने परिवार का पेट भरेंगे? उस समय हमारे प्रधानमंत्री ने यह कहा था, मेरे बहनों भाइयों, हर परिवार को 5-5 किलो का राशन मुफ्त मुहैया कराया जाएगा, जो आज तक भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ। अब आप लोग पता नहीं ईमानदारी के साथ हमको बतलाएंगे कि नहीं बतलाएंगे, लेकिन यह सच है। मैं भी गांव का रहने वाला हूं, कोई बहुत शहरी बाबू नहीं हूं। गांव में एक परिवार में 4-5 लोग हैं तो 4 लोग 5 लोग सब 5-5 किलो मुफ्त राशन लेते हैं। यह सच्चाई है तो या ताली बजाइए तो मैं मान लूं, न सच्चाई हो तो मत बजाइए। और मेरे बहनों भाइयों, केवल खाते ही नहीं है, बच जाता है तो उसे बाजार में लेके बेच भी देते हैं। आप समझते होंगे नेताजी लोग हैं, इन लोगों को क्या मालूम। लेकिन आप अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आप यह काम करते हैं, इसलिए आपके ऊपर कोई आरोप नहीं लगा सकता, आपको कोई दोषी नहीं ठहरा सकता। आपके पास यदि इफरात पैसा होता तो क्यों राशन बेचते? बहनों भाइयों, कमाल किया है इस सरकार ने। आयुष्मान भारत कार्ड, मैं जानता हूं अभी सभी को नहीं मिला है, लेकिन अधिकांश लोगों को आयुष्मान भारत कार्ड मिला है। कितने लोगों को मिला है? जहां चुराई इसमें मिला है? अरे कमाल है भाई। मेरी बात सुन लो आप, 70 साल के ऊपर के चाहे किसी जाति के हों, किसी इनकम ग्रुप के हों, किसी धर्म के हों, 4 जून के बाद 3-4 दिन में हमारी सरकार बन जाएगी। 15 जून के बाद 70 साल के उम्र के आप पिताजी होंगे, बाबा होंगे, आजा होंगे, आजी होंगी, दादा होंगे, दादी होंगे, चाहे किसी जाति के होंगे, चाहे कोई भी आमदनी होगी, सबका 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज किया जाएगा मेरे बहन। चुनावी घोषणा पत्र जब बनने वाला था, प्रधानमंत्री जी ने यह जिम्मेदारी मेरे ऊपर ही सौंपी थी और मुझे कहा, राजनाथ जी इसको डाल दिया जाए, और घोषणा पत्र में यह हम लोगों ने डाल दिया। हम जो कहते हैं वो करते हैं। विश्वास का संकट, विश्वसनीयता का संकट हम लोग किसी भी सूरत में पैदा नहीं होने देंगे मेरे बहनों भाइयों। अब भारत अब कोई कमजोर भारत नहीं रहा है। जो चाहे वह भारत को आंख दिखाकर निकल जाए। भारत में बहनों भाइयों अब ताकतवर भारत बन चुका है। और मैं बतलाना चाहता हूं, भारत के अंदर वह ताकत है कि भारत किसी को छेड़ता नहीं है, लेकिन जो भारत को छेड़ेगा भारत उसे छोड़ेगा भी नहीं। आज ये भारत के पास ताकत है। भारत का चरित्र है, हम लोगों की मन की विशालता है, हृदय की विशालता देखिए। आज तक दुनिया के किसी देश पर हम लोगों ने कभी न तो कोई आक्रमण किया है और न तो दुनिया के किसी देश के 1 इंच जमीन पर हम लोगों ने कभी कब्जा किया है। यह भारत का चरित्र है। लेकिन
अब भारत को कोई आंख दिखाएगा तो फिर उसका खामियाजा भुगतने के लिए उसे तैयार रहना चाहिए। पड़ोसी देश पाकिस्तान, यह बात सही है, अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, लेकिन आश्वस्त रहिए, आकर रहेगा। उनको भी अपना रवैया बदलना पड़ेगा। पाक अधिकृत कश्मीर के बारे में तो मैंने कई साल पहले कह दिया था। सेना के जवानों को संबोधित करते हुए आर्मी डे के अवसर पर मैंने कहा था, पाक अधिकृत कश्मीर, पाक पीओके, यह तो हम मानकर चलते हैं कि हमारा था, है और रहेगा। मैंने कहा वहां भी जल्दी, आप जानते हैं हम लोग आक्रमण वगैरह किसी के ऊपर नहीं करते हैं। वहीं के लोग डिमांड कर रहे हैं कि हम भारत के साथ जाना चाहते हैं, और पीओके से पाकिस्तान का झंडा उतारते हुए आपने वीडियो के ऊपर देखा होगा बहनों भाई। ये कारण क्या है? जम्मू कश्मीर में धारा 370 समाप्त होने के बाद विकास ने जो गति दी है, विकास जितनी तेजी के साथ हो रहा है, बगल में ही वहीं पाक अधिकृत कश्मीर के लोग उसे देख रहे हैं। और आपको जानकर खुशी होगी कि वहां के पाकिस्तान के एक संसद सदस्य, जिनका नाम है फजलुर रहमान, नाम लेकर बतला रहा हूं, उन्होंने कहा है अपनी संसद, पाकिस्तान की संसद में खड़े होकर, भारत विश्व की महाशक्ति बन रहा है, भारत विश्व की महाशक्ति बनता जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान अपनी बर्बादी को बचाने के लिए दुनिया के सामने हाथ फैलाकर भीख मांग रहा है। यह उनके सांसद ने कहा है। बहनों भाइयों, कांग्रेस के लोगों से भी यह सवाल पूछा जाना चाहिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों से भी सवाल पूछा जाना चाहिए। फवाद हुसैन, जिन्होंने यह कहा कि भारत में जो भी उरी और पुलवामा की आतंकवादी वारदात थी, पाकिस्तान से आतंकवादियों ने जाकर उस आतंकवाद की घटना को अंजाम दिया था, यह स्वयं वहां के पाकिस्तान के मंत्री फवाद हुसैन ने कहा है। और वही फवाद हुसैन मोदी जी की तारीफ नहीं कर रहे हैं, वह राहुल गांधी की तारीफ कर रहे हैं। अंग्रेजी में एक वाक्य होता है, राहुल ऑन फायर, आग बतला रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं बहनों भाइयों, जो देश हमारा विरोधी देश हो, भारत किसी नेता की तारीफ करता है, उसके पर क्या उसका भारत में सम्मान किया जाना चाहिए? क्या उसकी सरकार बननी चाहिए? ये लोग देश को ले कहां जाना चाहते हैं? इसलिए मैं आप सभी लोगों से अपील करना चाहता हूं कि मेरे बहनों भाइयों, देश को बचा लीजिए। और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जो कुछ भी किया है, आपको जैसा लगता हो, इस प्रकार की हरकतों के कारण भारत के मस्तक पर एक कलंक का टीका लगता है दुनिया में। बहनों भाइयों, हमारी छवि प्रभावित होती है।